नमस्कार, मैं राजीव रंजन गुप्ता बैस व्यापार के इस खास एपिसोड बैस समाज के महायोद्धा में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता है। पूरे भारत में 27% आबादी और आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद भी यह समाज सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी पीछे है और अपने अस्तित्व एवं राजनीतिक हक की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में बैस व्यापार चैनल का यह फर्ज बन जाता है कि इस समाज के लोगों को जिन जिन पार्टियों ने जहां जहां से टिकट दिया है उनका चुनावी विश्लेषण करें। यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी है और जवाबदेही भी। आइए इस स्पेशल एपिसोड में गाजियाबाद में भाजपा ने चला वैश्य कार्ड। जनरल वीके सिंह ने छोड़ा चुनाव मैदान, विधायक अतुल गर्ग को मिला टिकट। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा ने इस बार वैश्य कार्ड चलते हुए विधायक अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया है। ये पहला मौका है जब भाजपा ने वैश्य समाज से इस सीट पर प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले पार्टी ने 8 बार चुनाव लड़ा है, 7 बार जीत मिली है। 7 बार क्षत्रिय सांसद बने, इसलिए इस सीट को क्षत्रियों का गढ़ माना जाता है। हालांकि वैश्य समाज के उम्मीदवार भी जीत चुके हैं। भाजपा के 4 बार के सांसद रमेश चंद्र तोमर को 2004 के चुनाव में कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल ने हराया था। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में गाजियाबाद सीट भी अहम है। एक समय में राजनाथ सिंह भी यहां से सांसद रहे थे। फिलहाल गाजियाबाद लोक सीट पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का कब्जा है। गाजियाबाद सीट पर अब तक बीजेपी 6 बार जीत हासिल कर चुकी है, जबकि कांग्रेस 5 बार विजयी हुई। भाजपा ने शहर विधानसभा से विधायक अतुल गर्ग को गाजियाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। नंद किशोर पंडित बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। फिलहाल गाजियाबाद लोकसभा सीट पर इन तीनों उम्मीदवारों को प्रमुख दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। संघ परिवार की पसंद कहे जाने वाले अतुल गर्ग के नाम की घोषणा की। गाजियाबाद सीट पर अभी तक कांग्रेस और बसपा ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस में कई दावेदारों के नाम चल रहे हैं, 1-2 तो कई दिन से सक्रिय भी हैं। ये पहले चुनाव लड़ चुके हैं। देखना यह है कि पार्टी किसी पुराने चावल पर भरोसा करती है या फिर नया चेहरा उतारती है। बसपा यहां मुस्लिम और ब्राह्मण प्रत्याशी उतारती रही है। इसी बीच कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने 1,91,222 मतदाताओं को समर्थन मिला, जो लोकसभा सीट के कुल मतदाताओं का 8.11% और कुल वोटों का 14.24% था। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस संसदीय सीट पर जीत का अंतर 5,67,260 था। इससे पहले भी 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य की गाजियाबाद संसदीय सीट पर 1,83,168 रुपए मतदाता मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने 35,96,037 वोट पाकर जीत हासिल की। राजनाथ सिंह को लोकसभा क्षेत्र के कुल मतदाताओं में से 19.63% का समर्थन मिला और उनके पक्ष में 43% वोट पड़े। भाजपा ने पहली बार चुनाव 1980 में लड़ा था और उसके अनुसूचित जाति के संग्रह गौतम को उम्मीदवार बनाया था। उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद हर बार क्षत्रिय समाज के उम्मीदवार आए और जीते। इस बार भी माना जा रहा है कि अगर वीके सिंह का पत्ता साफ हुआ तो क्षत्रिय समाज का ही नेता कोई आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2,72,878 मतदाता पंजीकृत थे। उन्होंने चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिंह ने 94,4503 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। उन्होंने संसदीय क्षेत्र के कुल मतदाताओं में से 34.61% का समर्थन मिला, जबकि 61.93% वोट उनके पक्ष में पड़े। आज के ये इस खास एपिसोड बैस समाज के महायोद्धा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए महायोद्धा के चुनावी विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।